मुझे एक बात का जवाब दें, 9 मई को अगर खुदा ना खास्ता BRB की उस तरफ से हमला हो जाता, उसको कौन डिफेंड करता? क्या वो डिफेंड हो सकता था? कोर कमांडर मौजूद नहीं थे, घर जल चुका था, फोर्सेस तितर बितर थी। सैबोटाज इसको कहते हैं। देखिए, वो बिल आया है, वो कमेटी को रेफर हुआ है, उस पर बहस होगी। ये नहीं होगा कि एकतरफा तौर पे वो पास हो गया, मगर इस मुल्क में सियासतदानों ने जवाब दिया है इस बिल का, क्योंकि 9 मई जैसा वाकया सियासतदानों ने किया है। APS से कंपेयर करें ना, APS दहशतगर्दों ने किया था, GHQ पे हमला दहशतगर्दों ने किया था, और आज एक सियासी जमात जब ये हमला करेगी और साबोटाज करेगी, तो मुझे बताएं कि फिर क्या जवाब बचता है? तो आपको सैबोटाज की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, अहम मकाम क्या होता है? आप मोर उठा के ले गए, सालन उठा के ले गए, घर को आग लगा दी, अहम मकाम क्या है? सर, मोर वाले गिरफ्तार हो गए, बाजोड़ में धमाका हुआ है, तो वो लोग तो अभी तक कोई पता नहीं चला कि गिरफ्तार हुए हैं। आपका नाम क्या है? सर, शाहिद अखनवार। शाहिद अखनवार साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे फौजी शहीद होते हैं हर रोज लाशें उठाते हैं, वो नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने, उनको कौन शहीद करता है? क्या बाजोड़ में हमला करने वाले उनको शहीद नहीं करते? रोज एक कप्तान की, अभी शादी हुई 4 दिन पहले कप्तान की लाश आती घर पे झंडे से लिपटी हुई। इस पे सियासत ना करें, मेहरबानी करें। बाजोड़ वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है और पूरा एक्शन हो रहा है। अगर सियासतदान दहशतगर्दों का लिबादा उड़ के और सियासत की आड़ में किसी चीज पे हमला करेंगे, तो फिर उनसे सलूक मुख्तलिफ नहीं हो सकता। साहब, बहुत से PTI कारकुनान को गिरफ्तार किया गया 9 मई के बाद, तो खान साहब, इमरान खान साहब को लाडले हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, वो बहुत लाडले हैं, इंतहा के लाडले हैं, वरना इस तरह के ट्रायल में सियासतदानों को तो अभी तक फांसी लग गई होती है। नवाज शरीफ साहब का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पे चला, इनका ट्रायल रोजाना की बुनियादों पे चल भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। हम तो हाई कोर्ट गए थे जब फैसला आ गया था उसके बाद। किसके लाडले हो सकते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कौन रुकावट? मेरा तो ख्याल है कि जुडिशरी में कुछ लोग बैठे जिनके लाडले हैं। मरियम नवाज खामोश क्यों है? कब खामोश है? कल उन्होंने यूथ की मीटिंग की है भाई, सोशल मीडिया देखे ना। सोशल मीडिया पे क्यों खामोश? क्या करें, वो जूडो कराटे करें। इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी तहलील। जी, आप देख सकते हैं सर साहब ने मीडिया से बात की है और अब वो एडिशनल अटॉर्नी के ऑफिस से आ रहे हैं जी। अभी पास तो नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने मुखालफत की 2 लोगों ने। बिल्कुल, वो तो फिर कौन लेके आ रहा है सर? नहीं, गवर्नमेंट ही ला रही है, बट जमहूरी बात है ना। आपने अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका नाम पहले रख दिया ना। बच्चे को पैदा तो होने थे मेरे भाई, यही होता है। नहीं ना करे ना, बच्चा पैदा बगैर वारंट के घर में दाखिल हो सकती है, इतनी खुली छूट एजेंसियों को। आप तो खुद विक्टिम हैं और आप इस बिल मैं खुद विक्टिम हूं, मगर बात यह है कि क्योंकि 9 मई का वाकया हो गया था, उसके बाद ये जवाब पैदा हो गया। और देखिए, ये शर्मपसंदों और दहशतगर्दों के लिए, ये सियासतदानों के लिए नहीं है। मगर एक सियासी जमात ने सियासत की आड़ में जब कोर कमांडर के घर को जला दिया, जब कैप्टन जनरल शेर खान के मुजस्मे को मुस्मार कर दिया, मुल्क में एनार्की फैला दी, तो मुझे बताएं ना, क्या सियासतदान को इजाजत होनी चाहिए कि वो कोर कमांडर की बेटी का जहेज लूट ले, उसके दफ्तर को आग लगा दे, उसके घर को आग लगा दे? अभी तक कोर्ट्स क्या कह रही हैं नवाज शरीफ के लिए? कुछ कोर्ट्स के लिए नरमी आई है कोर्ट्स में? नवाज शरीफ का जेवन फील्ड का केस है, मरीम नवाज शरीफ साहबा पे मावनत और इयानत का इल्ज़ाम था। मावनत और इयानत के इल्ज़ाम से वो इसलिए बरी हुई कि जो प्रिंसिपल अक्यूज है उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता। तो नवाज शरीफ साहब के केसेस में कोई ऐसी बात है नहीं है, बस वो फाइल करने हैं, कानूनी मुशावरत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोर्टों के रवैये से उसका ताल्लुक है, वो नाकस इन्वेस्टिगेशन से उसका ताल्लुक है कि था कुछ नहीं और बनाया बहुत कुछ किया। अच्छा, इमरान खान साहब और उनके वकला जो हैं वो आप पर तफज़ात कर रहे हैं कि कोर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर माहौल ख़राब करने के लिए। मैं देखिए, बड़ा पुराना आदमी, ना चाकू है, ना गुलेल है, ना पेट्रोल बम मुझे बनाना आता है। खान साहब के सारे लोगों को बनाने आते हैं, गुलेलें भी रखी होती हैं, आंखों में मारते हैं। ना PTV पे कभी हमला किया, ना पार्लियामेंट का गेट तोड़ा है, ना कभी कब्रें खोदी हैं। तो मैं आता हूँ, पुरअमन तरीके से बैठता हूँ, मैं इनको चुपता हूँ, मेरे से पता नहीं क्यों खौफज़दा हैं, एक हवा बना ली है। मैं तो बल्कि कई दफ़ा कोशिश होती है कि वकला कम्युनिटी है, अज़हर सदीक होता है, मैं उसे जाके हाथ में लाता हूँ। ये लोग ऐसे देखते हैं जिस तरह हम कोई अछूत हैं, हमको पता नहीं, मतलब दुश्मन मुल्क से आए हुए हैं। हालांकि हमले इन्होंने किए 9 मई के, और हमें इस तरह देखते हैं कनखियों से। तो मेरा राइट है, या तो अदालत में दरख्वास्त दें और ऑर्डर करवाएं कि ये तार किसी अदालत में पाकिस्तान की नहीं जाएगा, तो मैं नहीं आऊँगा। बट बाकी मेरा राइट है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, आज़ाद शहरी। अगले 4 से 5 दिनों में इमरान खान नियाज़ी साहब को आप देख रहे हैं कि वो नया लो रहे हैं? देखिए, कोर्ट का एक प्रोसेस है और कोर्ट के प्रोसेस के तहत ही चीज़ें होनी हैं, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँ तो बेहतर। ठीक, थैंक यू।
मगर इस मुल्क में सियासतदानों ने जवाब दिया है इस बिल का, क्योंकि 9 मई जैसा वाकया सियासतदानों ने किया है। एपीएस से कंपेयर करें ना, एपीएस दहशतगर्दों ने किया था, जीएचक्यू पे हमला दहशतगर्दों ने किया था, और आज एक सियासी जमात जब ये हमला करेगी और साबोटाज करेगी तो मुझे बताएं कि फिर क्या जवाब बचता है। तो आपको साबोटाज की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, अहम मकाम क्या होता है। आप मोर उठा के ले गए हैं, सालन उठा के ले गए हैं, घर को आग लगा दी, अहम मकाम क्या है। सर मोर वाले गिरफ्तार हो गए हैं, बाजोड़ में धमाका हुआ है तो वो लोग तो अभी तक कोई पता नहीं चला कि गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, लेकिन लोग शहीद हो गए हैं। आपका नाम क्या है? शाहिद अखनवाज मेरा नाम शायद है। अखनवाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे फौजी शहीद होते हैं हर रोज लाशें उठाते हैं वो मैं दो, नहीं कह नहीं रहा। नहीं मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने, उनको कौन शहीद करता है? क्या बाजोड़ में हमला करने वाले उनको शहीद नहीं करते? रोज एक कप्तान की, अभी शादी हुई 4 दिन पहले कप्तान की लाश आती घर पे झंडे से लिपटी हुई। इस पे सियासत ना करें, मेहरबानी करें। बाजोड़ वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है और पूरा एक्शन हो रहा है। अगर सियासतदान दहशत गर्दों का लिबादा उड़ के और सियासत की आड़ में